बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। जब हर हाथ में मोबाइल की लाइट जल रही है तो हाथ में नौकरी क्यों नहीं दिख रही? जब डेटा सस्ता है तो वो सपने इतने महंगे क्यों हो गए हैं? जब विकास की बातें आसमान छूती हैं तो जमीन पर रोजगार भला क्यों गायब हो जाता है? नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24। आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार से शुरू हुए चुनावी अभियान की और उन वादों की जो हर भाषण में गूंजते तो है मगर हर बार जमीन पर ठहर नहीं पाते। प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय की रैलियों में कहा कि नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। उन्होंने बताया कि बिहार में टेक्सटाइल हब बनेगा, बरौनी में पेट्रोकेमिकल्स प्लांट खुलेगा, 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी और हर गरीब का चूल्हा जलेगा। सुनने में ये सब बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बातें अब वादों के लिस्ट से ज्यादा कुछ नहीं रह गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोबाइल सस्ता हुआ है, डेटा सस्ता हुआ है, युवाओं को कंटेंट बनाने का मार्केट मिला है। लेकिन सवाल यह है, क्या मोबाइल और डेटा सस्ता होने से बेरोजगारी खत्म हो जाती है? साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। देश के करोड़ों युवा आज मोबाइल पर नौकरी की वेबसाइट खंगालते हैं, पर अप्लाई पर क्लिक करने के बाद भी हायर्ड का नोटिफिकेशंस कभी नहीं आता। डेटा सस्ता है लेकिन डेटा एंट्री की नौकरी अब भी दूर का सपना है। बिहार की बात करें तो आज भी हर साल लाखों नौजवान पलायन कर रहे हैं। कोई दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है तो कोई मुंबई की फैक्ट्री में, तो कोई गुजरात के बंदरगाहों पर ठेला चला रहा है। ये वही बिहार है जहां से मोदी ने रोजगार की नई सुबह का वादा किया था, पर जमीनी हकीकत यह है कि बिहार में बेरोजगारी दर अभी राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा, लगभग 12 से 14% तक बताई जाती है। देश भर को लेकर हाल की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर 5.6% तक पहुंच गई है और विशेषज्ञों का कहना है कि असल आंकड़े इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 50 लाख रोजगार के मौके बने हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या ये रोजगार असल में स्थायी नौकरियां हैं या फिर अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट वर्क और ऐप आधारित गिग जॉब्स हैं? देश में करोड़ों युवा डिलीवरी बॉयज, ड्राइवर्स और फ्रीलांसर्स बन चुके हैं, पर ये रोजगार नहीं, मजबूरी का विकल्प है। और ये वही युवा हैं जो 5 साल पहले नौकरी की उम्मीद से कॉलेज गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर गरीब का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी मुफ्त अनाज देता है। लेकिन क्या एक देश की ताकत इस बात से तय होगी कि कितने लोग मुफ्त अनाज ले रहे हैं, या इस बात से कि कितने लोग इतने सक्षम हैं कि उन्हें मुफ्त की जरूरत ही ना पड़े? विकास का असली मतलब आत्मनिर्भरता होता है, न कि निर्भरता। बेगूसराय में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हर हाथ में लाइट है तो लालटेन की क्या जरूरत भला, तो ये लाइन तालियों से गूंज उठी। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है,
हर एक के हाथ में लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या? पर उसी रोशनी के बीच लाखों बेरोजगार युवा अपने भविष्य की अंधेरी गली में भटक रहे हैं। हर हाथ में मोबाइल है लेकिन उस हाथ में रोजगार का भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार ने सुशासन को समृद्धि में बदला है, लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि सुशासन की रफ्तार आज भी बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और उद्योगहीनता की दीवार से टकरा रही है। बरौनी और समस्तीपुर में निवेश की घोषणाएं हो चुकी है, लेकिन वहां के युवाओं से पूछिए क्या उन्हें कोई नौकरी मिली, क्या कोई नया कारखाना, कोई नया बिजनेस, कोई नया अवसर उनके दरवाजे तक पहुंचा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, लेकिन जब एक दीदी को 10,000 रुपए की शुरुआती मदद मिलती है तो अगले ही दिन महंगाई में उसका आधा पैसा खत्म हो जाता है। तो वो लखपति कैसे बनेंगे भला? महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारों से नहीं होता, उसे अवसर, शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा चाहिए, जो आज भी अधूरी है। आज का भारत चुनावी भाषणों का भारत बन चुका है, जहां हर मंच पर विकास की गूंज है लेकिन हर गली में बेरोजगारी की खामोशी है। जनता अब भाषण नहीं, परिणाम देखना चाहती है। वो ये जानना चाहती है कि विकास आखिर पहुंच कहां तक रहा है, गांव तक या सिर्फ मंच तक? और यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर हर रैली में विकास की बात होती है तो हर परिवार में बेरोजगारी की बात क्या होती है? अगर हर भाषण में युवाओं की तारीफ होती है तो युवा हर साल नौकरी के इंतजार में क्यों बैठा है? मोदी के भाषण में जोश है, नारेबाजी है, लेकिन हकीकत की जमीन पर रोजगार, शिक्षा और अवसर अब भी गायब है। देश आगे बढ़ेगा तभी जब नौजवान आगे बढ़ेगा, और नौजवान तभी आगे बढ़ेगा जब उसे सिर्फ मोबाइल नहीं, मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। मोदी का भाषण बड़े दावों और विपक्ष पर आरोपों से भरा था, लेकिन जनता अब सिर्फ नारों से संतुष्ट नहीं होती। असली सवाल यही है, ये योजनाएं और दावे लोगों तक कितना असर डालते हैं? बिहार की जनता अगले चुनाव में इसका फैसला जल्द करेगी। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।